आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायो पेटेंट के बारे में। ठीक है, तो कल भी हमने बात की थी कि पेटेंट क्या होता है। किसी भी रिसर्चर को गवर्नमेंट जो है कुछ प्रोटेक्शन देती है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, कि वो अपनी जो भी उसने रिसर्च की है उसको कुछ टाइम के लिए वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, मतलब कमर्शियलाइजेशन कर सकता है, या फिर अपनी इन्वेंशन को सेल कर सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम देखें तो बायो पेटेंट का मतलब है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल हो सकता है, बायोलॉजिकल नॉलेज हो सकती है, रिसोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बायो पेटेंट एक्चुअल में होता क्या है, डेफिनेशन में देखो, इट इज ए गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, it is a government protection to an inventor of a biological material, securing him for specific time the right of manufacturing, exploiting, using and selling an invention. दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, जो भी इन्वेंटर होता है किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल का, उसको गवर्नमेंट एक प्रोटेक्शन देती है, उसको कुछ बेनिफिट देती है ताकि वो सिक्योर हो जाए, क्योंकि वो बहुत टाइम स्पेंड करता है रिसर्च में। लेकिन वो प्रोटेक्शन या सिक्योरिंग वो सिर्फ किसके लिए देती है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। और इस स्पेसिफिक टाइम में उस इन्वेंटर के पास राइट होता है कि वो उस बायोलॉजिकल मटेरियल को मैन्युफैक्चर कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है, यूज़ कर सकता है, या फिर अपनी इन्वेंशन को सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, बायो पेटेंट कहलाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि पेटेंट दिया किस चीज़ के लिए जाता है। ठीक है, तो पेटेंट शुड बी गिवन फॉर सिंपल टर्म्स में मैं अगर आपको बताऊं तो बेटा ध्यान रखना, पेटेंट हमेशा दिया जाता है नोवेलिटी के लिए, नई चीज़ के लिए। फिर उसमें आप नई टेक्निक बना सकते हो, नया बायोलॉजिकल मटेरियल बना सकते हो, कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है, या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा आपको नोवेलिटी के लिए पेटेंट दिया जाता है। अगर आप किसी अर्लियर इन्वेंशन में कोई मॉडिफिकेशन भी करते हो तो मॉडिफिकेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि कुछ नोवेलिटी आपको दिखाई दे, कुछ नयापन आपको दिखाई दे, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो पेटेंट किस किस चीज़ के लिए दिया जाता है, प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और इन्वेंशंस। या तो हम कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर कोई हम नई इन्वेंशन बना रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्लियर इन्वेंशन। कोई अर्लियर हमने इन्वेंशन की है, लेकिन उस इन्वेंशन में हमने मॉडिफिकेशन कर दिया और उसके बाद उसको इम्प्रूव कर दिया, तो उसके लिए भी पेटेंट दिया जाता है। तीसरा, टेक्निकल नो हाउ के लिए भी दिया जाता है। कोई टेक्निक हम बनाते हैं, नई टेक्निक हम डेवलप करते हैं, तो टेक्निकल नो हाउ के लिए भी दिया जाता है। या फिर हमने कोई नया कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है, डिज़ाइनिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये तो था बेसिक, जिसको एनसीईआरटी ने ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है क्योंकि बेसिक आता है।
मेन जो एग्जाम्स में दिया है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक ने दिया है, वो क्या दिया है? प्रॉब्लम्स एंड अपोजिशन टू बायो पेटेंट, कि ये जो बायो पेटेंट है इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। अगर हम किसी पर्सन को पेटेंट दे देते हैं तो लोगों ने उनको अपोज करना शुरू कर दिया। लेकिन किस केस में अपोज किया? मतलब हर चीज़ के, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों आते हैं। तो हालांकि बायो पेटेंट जो दिया गया इन्वेंटर को बेनिफिट देने के लिए दिया गया था, लेकिन इसके कुछ इल इफेक्ट भी आए, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आए। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? और उन नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से ही लोगों ने बायो पेटेंट को अपोज करना शुरू कर दिया। अब वो प्रॉब्लम्स या अपोजिशन किस केस में आई? नंबर 1 देखो, द मॉडिफिकेशन, ऐसी मॉडिफिकेशन विच यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। जैसे कि ध्यान से सुनना, एक अब तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे अब कोई इन्वेंटर कोरोना की वैक्सीन बना लेता है, तो अगर गवर्नमेंट उसको पेटेंट दे देती है तो लोग उसको अपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि पेटेंट देने का मतलब है कुछ टाइम के लिए उसकी सर्कुलेशन लिमिटेड हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों की, पब्लिक को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उनको टाइमली नहीं मिल पाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर कोई पेटेंट ऐसी चीज़ों के लिए दिया जाता है जो कि पब्लिक सर्विसेज में काम आती हैं, जैसे कि कोई फूड मटेरियल हो गया या फिर कोई मेडिसिन होगी, तो उस केस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लोग जो है ऐसे पेटेंट को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। क्या करेंगे? अपोज करेंगे। जैसे अगर अब कोरोना काल में कोई इम्यूनिटी बूस्टर आ जाए, कोई नया इम्यून बूस्टर बना ले कोई भी और उसके नाम पे पेटेंट ले ले, तो दैट मीन्स क्या होगा? वो लोगों के अभी डिमांड में था, लोगों को सरवाइव करने के लिए चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने उसको क्या दे दिया? पेटेंट दे दिया। तो उस केस में लोग उस पेटेंट को क्या करेंगे बेटा? अपोज करेंगे। तो अगर पेटेंट दे दिया जाता है ऐसी मॉडिफिकेशंस के लिए या ऐसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो पब्लिक सर्विसेज में काम आता है, तो जैसे कि फूड या मेडिसिन के लिए, तो उस केस में पेटेंट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लोग उसको अपोज करते हैं। दूसरा क्या था जिस केस में लोगों ने बायो पेटेंट को अपोज किया? सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड patents फॉर प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक। इसको एक्चुअल में समझना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी है, बातें हैं बिल्कुल सिंपल, लेकिन ये क्लियर हो जाए तो अच्छा है। दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल प्लांट्स and other biological resources that have long been identified, developed and used by, अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, यूज बाय फार्मर्स एंड इंडिजिनस पीपल ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन और कंट्री।
ये एनसीईआरटी की लाइन है, अब ध्यान से देखो इसको समझना कैसे है। एक तो प्रॉब्लम पेटेंट में किसके लिए आई, अगर पेटेंट ऐसी चीज़ों के लिए दे दिया जाए जो पब्लिक सर्विसेज में काम आती हैं। दूसरी प्रॉब्लम कब आई बेटा पेटेंट के साथ, जिसमें कोई कंपनी जो है वो पेटेंट दे देती है ऐसे प्रोडक्ट या टेक्निक के लिए जो या तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करता है या प्लांट्स का यूज़ करता है या किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स का यूज़ करता है, that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region। मतलब क्या है, मान लिया कि वो एक न्यू इन्वेंशन कर रहा है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसने रिसोर्स यूज किया, जैसे अगर हम बात करें कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, तो हमने क्या किया बेटा, या तो एक नया प्रोडक्ट बनाया, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने में जो हमने रिसोर्स यूज किया, जैसे कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हम बना रहे हैं, लेकिन उस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को बनाने के लिए हमने जो रिसोर्स यूज किया है, कोई और प्लांट या और ऑर्गेनिज्म यूज किया है। अब ये रिसोर्स हमने उन लोगों से परमिशन नहीं ली इस रिसोर्स को यूज करने की जिनका ये रिसोर्स था, मतलब जो बायोलॉजिकल रिसोर्स उन्होंने यूज़ किया या जो नॉलेज उन्होंने यूज़ की, उस नॉलेज को जो लोकल पीपल थे, इंडिजिनस पीपल थे और फार्मर्स थे, उन्होंने बहुत पहले से ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया था, डेवलप कर लिया था और वो यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। हमने लेकिन उस रिसोर्स को यूज़ करने से पहले उनकी परमिशन नहीं ली, ठीक है। तो उस केस में भी लोगों ने क्या किया बेटा, इसको अपोज किया। जैसे मैंने कहा था ना, विको टर्मरिक क्रीम हम बना रहे थे, तो बहुत ज़्यादा एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इंडिया के ऊपर बैन लगा दिया उस कंपनी पे। क्यों लगाया, क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर पेटेंट ले चुके थे कि टर्मरिक जो है वो वाउंड हीलिंग में काम आती है, जबकि ये ट्रेडिशनल नॉलेज किसकी थी, इंडियंस की। हम बहुत पहले से, हमारे दादा परदादा ये कहते आते हैं कि जब भी किसी को चोट लग जाती है हम दूध में हल्दी मिला के पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्योंकि वो वाउंड हीलिंग में काम आती है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज तो हमारी थी, हम बहुत पहले ही इस नॉलेज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं और यूज भी करते आ रहे हैं, लेकिन हमने पेटेंट नहीं लिया। लेकिन हमारी नॉलेज को यूज करके पेटेंट कौन ले गया, कोई और ले गया। या तो वो हमारी नॉलेज को यूज कर रहा है या फिर किसी ऐसे रिसोर्स को यूज कर रहा है जो रिसोर्स हमारा है, हमारी परमिशन के बिना जो नॉलेज हमारी है वो क्या ले जाते हैं, पेटेंट ले जाते हैं। तो ऐसे केस में भी लोगों ने क्या किया, उन पेटेंट्स को अपोज किया। तो दो कंडीशन है जिन केसेस में पेटेंट को लोगों ने अपोज किया। अब आते हैं इसके फेवर में कुछ एग्जाम्पल्स हमें देने हैं कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हुआ है। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम बात करेंगे राइस की। तो पहले हम थोड़ा सा राइस के बारे में बता देते हैं। मेनली राइस में हम बासमती राइस को डिस्कस करेंगे। तो राइस की प्रेजेंस जो है, हमारी जो हिस्ट्रीज हैं, एशियन एग्रीकल्चरल हिस्ट्री है, उसके अंदर हम बहुत पहले से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। एशियन एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, फिर राइस हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसको हमारी एशियन एग्रीकल्चरल हिस्ट्री जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से बताती आ रही है, ठीक है। इंडिया में, अकेले इंडिया के अंदर लगभग 2 लाख वेराइटी ऑफ किसकी है बेटा, राइस की। 2 लाख वेराइटी ऐसी है राइस की विच इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सबसे रिच है। अकेले इंडिया के अंदर, इन इंडिया अलोन देर आर अबाउट 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस विच इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अब राइस में से एक स्पेसिफिक इसकी वेराइटी आती है जिसको हम कहते हैं बासमती राइस। बासमती राइस जो है वो अपने यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर की वजह से जाना जाता है। किसकी वजह से जाना जाता है, यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर की वजह से। बासमती राइस की इंडिया के अंदर
27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हैं जिनको इंडिया में ग्रो कराया जाता है। 27 डॉक्यूमेंटेड मतलब जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है कि हम इन वेराइटीज को क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं। तो राइस की तो 2 लाख वेराइटी से ज़्यादा है, लेकिन बासमती राइस की कितनी डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ हैं? 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ हमारे पास है जिनको हम इंडिया में ग्रो करते हैं। और जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट है, जो ग्रंथ जो होते हैं हमारे, जो पुराने ग्रंथ हैं, उनके अंदर फोकलोर जो लोकगीत होते हैं और पोइट्री के अंदर भी बासमती राइस का जिक्र पाया जाता है। हम उसको डिस्कस करते हैं, उनके बारे में बताया जाता है इनके अंदर भी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है बायो पेटेंट के साथ? हम, ये तो था जर्नलिस्ट की हिस्ट्री। अब जो मेन चीज हमें याद करनी है वो क्या है, वो ध्यान से देखें। 1997 में क्या हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैं सेकंड इंपॉर्टेंट बता रही थी ना बायो एथिक्स में। एक तो मैंने बताया था GEAC और एक मैंने बताया था बासमती राइस, तो उसका ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी थी, एन अमेरिकन कंपनी, इट गॉट पैटेंट फ्रॉम US पैटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। बेटा यहां पर एक चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, जो पैटेंट दे रही है वो कौन है? US पैटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो ये क्या देता है, पैटेंट देता है। जैसे GEAC हमारी चेक करी थी कि ऑर्गेनाइजेशन थी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट कर रही थी, वैसे ही अमेरिका में US पैटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है जो किसी भी कंपनी को पेटेंट देता है। तो इसने किसको पेटेंट दिया? एक अमेरिकन कंपनी को पेटेंट दिया। किसको दिया उसका नाम नहीं बताया, ठीक है, लेकिन पेटेंट दिया किसने? US पैटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने दिया। कब दिया? 1997 में दिया। और किसके लिए दिया? बासमती राइस की एक वैरायटी के लिए दिया। अब इसको हम यहां पे क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक पैटेंट था, हमने इसको अपोज किया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि हमने बासमती की एक न्यू वैरायटी बनाई है और इस न्यू वैरायटी के नाम पर उन्होंने पैटेंट ले लिया। इन्होंने क्या किया, बासमती की एक न्यू वैरायटी बना दी और उसके नाम पे पेटेंट ले लिया। लेकिन इन्होंने ये न्यू वैरायटी बनाई कैसे? इन्होंने क्या किया, इंडियन बासमती राइस की वैरायटी को, इंडियन वैरायटी को किसी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया? ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करा दिया। और ड्वार्फ वैरायटीज के साथ क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी इनको मिली, उनका फ्लेवर एंड अरोमा डिफरेंट था और उन्होंने क्या कह दिया कि ये हमने बासमती की एक नई वैरायटी बनाई। अब नई तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम क्या थी कि इसको बनाने के लिए उसने जो बायो रिसोर्स यूज़ किया, इंडियन वैरायटी को यूज़ किया, वो हमारी नॉलेज के बिना यूज़ किया, हमारी परमिशन के बिना यूज़ किया। तो ऐसे केसेस में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे बायो रिसोर्स को यूज़ किया और हमसे ही पूछा नहीं। आई बात समझ में? तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी और की नॉलेज को चुरा करके पेटेंट ले रहे हैं। कई बार क्या हो रहा है कि हम क्या करें, ऐसा बायो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं जो किसी और का है, इंडिजिनस पीपल का है या फार्मर्स का है, जिनको वो लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं और हमने उनकी नॉलेज के बिना उसको यूज़ कर लिया या कम कंपनसेशन दे करके यूज़ कर लिया। तो उस केस में लोगों ने उसको क्या किया बेटा, अपोज किया। ठीक है, अब इन्होंने तो क्या कर दिया, इस बासमती की नई वैरायटी को बना दिया। ठीक है, और इन्होंने यूएस और अब्रॉड जो आसपास के कंट्रीज थे, उन्होंने इसको इन कंट्रीज में सेल करना भी शुरू कर दिया। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आई कि जो लोग इंडिया के अंदर इस वैरायटी को सेल कर रहे थे,
उनके ऊपर बैन लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि इन्होंने कहा कि ये चीज़ हमने बनाई है, इंडियन वैरायटी, तो ये हमारे रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, जबकि था क्या, अपोजिट था। लेकिन पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। अब उन्होंने इस चीज़ पे पेटेंट ले लिया था, तो उन्होंने उन लोगों को रोका जो बासमती की वैरायटी को सेल कर रहे थे, जबकि वो वैरायटी तो हम बहुत पहले से ही यूज़ करते आ रहे थे। इसी तरीके के अटेम्प्ट देखने को मिले हमें किसके केस में, टर्मरिक के केस में, जैसा कि मैंने बताया वाउंड हीलिंग की कैपेसिटी होती है, ठीक है। नीम के केस में, नीम का भी बहुत मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो कुछ इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन जिनको हम आयुर्वेद में बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, हमारे इंडिजिनस पीपल इसको यूज करते आ रहे हैं, उनको उनके नाम पे भी वो प्रॉब्लम पेटेंट ले चुके थे, तो वो अब हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब हम इनको, अगर कोई कमर्शियल प्रोडक्ट इनको यूज करके बनाना चाहे तो वो हमें नहीं बनाने देंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक उनके पास पेटेंट है हम नहीं सेल कर पाएंगे। ऐसे ही सिमिलर अटेम्प्ट आए करेला, जामुन और बैंगन। इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। किसको कंट्रोल करने में? डायबिटीज कंट्रोल में। लेकिन इनके नाम पे भी वो पेटेंट ले चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें काफी प्रॉब्लम आई। वो सिर्फ अपने नाम पे ही पेटेंट नहीं ले रहे थे, फिर वो हमारी सेलिंग पे भी रोक लगा रहे थे, हम उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या? अब पेटेंट तो वो ले चुके, हमने तो कभी पेटेंट लिया ही नहीं, ठीक है। तो उस चीज का कोई सोल्यूशन भी नहीं हुआ। हालांकि हमने अपोज किया, हमने बताया, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को हमने दिखाया, लेकिन हमने पेटेंट तो नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें केयरफुल होना पड़ेगा। एनसीईआरटी की इस लाइन को ध्यान से सुना। सो इफ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम ऐसी पेटेंट एप्लीकेशंस पे केयरफुल नहीं होंगे तो क्या होगा बेटा? अदर कंट्रीज में एनकैश, other countries may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it। मतलब बेटा पेटेंट उनको मिल जाए ना, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे उसके पेटेंट के लिए, तो हमें उन पेटेंट एप्लीकेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसी चीज के लिए पेटेंट तो नहीं ले रहा है जो हमारी नॉलेज है। अगर ऐसा नहीं हुआ, हमने ध्यान नहीं रखा, तो पेटेंट उनको मिल जाएगा, और पेटेंट उनको मिल जाएगा तो लीगल राइट उनको मिलेगा, तो बेनिफिट सारे कौन लेंगे? वो लोग लेंगे। तो वो रिच लेगेसी मतलब नॉलेज या रिसोर्स किसका था? हमारा, लेकिन फायदा कौन ले रहा है? अदर कंट्रीज ले रहे हैं। तो दे में एनकैश ऑन आवर रिच लेगेसी, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उनके नाम पे पेटेंट चला गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपोज करना है तो कब करना है? जब वो पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, ताकि उनको पेटेंट ना मिले। एक बार अगर उनको पेटेंट मिल जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीगल परमिशन होती है। तो ऐसे केसेस में लोगों ने उनको अपोज किया। जैसे हमने बासमती राइस का एग्जाम्पल बताया, बासमती राइस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना किसने पेटेंट लिया और किसने दिया, ठीक है। और फिर इसको अपोज क्यों किया गया? हमने अपोज क्यों किया? क्योंकि इस न्यू वैरायटी को बनाने के लिए उन्होंने इंडियन वैरायटी को क्रॉस कराया था ड्वार्फ वैरायटी के साथ, और फिर हमें ही बासमती राइस की इस वैरायटी को सेल करने से रोका जा रहा था, जबकि वो रिसोर्स नॉलेज तो क्या थी? हमारी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज़ हमने बताई कि इंडियन वैरायटी को ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करा दें तो एक न्यू वैरायटी बन जाएगी, तो ना हम इसको यूज़ कर सकते या ना हम इसको यूज कर सकते, ना हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो किसी को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स क्योंकि वो उनकी टेक्निक बन गई है अब, तो ऐसे केसेस में बायो पेटेंट को क्या किया गया? अपोज किया गया। ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है
दैट इज बायोपायरेसी। वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।